इस बैच के लिए नहीं की हुई है चर्चा। सो हम लोग आज सिलेबस देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है आखिर, फाइनली हमें पढ़ना क्या क्या है। ऑल राइट, लेट अस सी क्या क्या पढ़ना है। सर क्या क्या पढ़ना है मतलब आपको जो आता है वही सिलेबस बताओ, ऐसा हम नहीं करता है। तो क्या किया हमने, हमने कल आपको बोला था कि जो जो वाक्य हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो वाक्य लिख लो। सारे वाक्यों को समाने वाला सिलेबस हम लोग आज फाइनल करेंगे और सब मिल करके सिलेबस बनाएंगे। सो मुझे बताओ, यदि आपको पेन लेना है, पेन मान लो, तो आप क्या करते हो, पेन वाले को फोन करते हो, हेलो पेन वाले, व्हाट है स्टेशनरी अमुक अमुक, हाँ ओम स्टेशनरी, ओमकार स्टेशनरी कुछ तो होगा, मुझे पेन भेज दो। बोला कितना, बोला 1 डजन भेज दो। उसने 1 डजन पेन भेज दिया, लेकिन कौन सा, स्केच पेन भेजा उसने, जो बिक नहीं रहा था। क्योंकि उसको अच्छा मौका मिला ना, पेन भेज दो, पेन भेज दिया भाई। बोला बिल दे दो, बिल भी दे दिया। बोला ये क्या, फिर बाप ने फोन किया, बोला ये क्या किया, तो क्या किया, आपने पेन बोला था, 1 डजन बोला था, मैंने 1 डजन बोल भेज दिया, एक आध कम आ गया क्या, बोला ये कम तो नहीं आया, लेकिन पेन ये नहीं चाहिए। बोला कौन सा चाहिए, बोला बॉल पेन भेज दो। फिर उसका बंदा आ गया, ये पेन लेके गया, वो बॉल पेन का बॉक्स लेके गया। बोला ऐसे बॉल पेन थे, काला नीला पीला हरा भरा, अलग अलग कलर्स में थे। बोला ये नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लू वाला चाहिए। फिर वो बॉक्स वापस लेके गया, फिर बॉक्स लेके गया, ब्लू वाला ले लिया। बोला ये कौन सा लेके आया, बोला रेनॉल्ड्स का, बिक नहीं रहा था इसलिए लेके आया। बोला ये नहीं चाहिए, बोला कौन चाहिए, बोला जेल चाहिए, ठीक है जेल दे दो भाई। बोला ये कौन सा लेके आया, बोला ये, लेकिन मुझे वो फ्लेयर कप थे, तो ऐसा बोलो ना भाई, हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एवरीवेयर, हर जगह क्या दिख रहा है आपको, क्लासिफिकेशन दिख रहा है। आपको प्रॉपर क्लासिफाई करना है उसको। पहले बोलो मुझे ब्लू पेन चाहिए, बॉल पेन चाहिए, फ्लेयर का चाहिए, फ्लेयर आता है ना आजकल, फ्लेयर कोई तो, जेल पेन नहीं चाहिए, और ये इस तरह से उसको प्रॉपर पर्टिकुलर बताओ, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। कहने का मतलब हर जगह सबसे पहले क्या लेना है, तो पेन लेना है, क्लासिफिकेशन हो गया। वस्तुओं में से आपने पेन को, मतलब क्या चीज लेना है, तो पेन पेन लेना है। दूसरा, ब्लू लेना है, कलर का क्लासिफिकेशन आ गया। बेस क्या है यहाँ पर, कलर, कलर इज टेकन एज बेस। फिर क्या, फिर टाइप, जेल या बॉल, तो टाइप को बेस ले लिया। फिर कौन से ब्रांड का, ब्रांड बेस हो गया। सो हर जगह कुछ ना कुछ बेस की जरूरत होती है, किसके लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए। यदि कुछ भी क्लासिफाई करना है आपको, मान लो आपके घर में शादी है, आपने जय हिंद को फोन किया, बोला 10 जोड़ी कपड़ा भेज दो। उसने भेज दिया धोती कुर्ता, और धोती कुर्ता कोई नहीं पहनता, पैंट शर्ट भेज दो। हर जगह क्लासिफिकेशन है, उसको प्रॉपर बताओ, एज क्या है, कलर कौन सा है, जेंट्स का है लेडीज का है, ब्रांड कौन सा चाहिए, कौन सा फैब्रिक चाहिए। तो ये सब झमेला लगता है, तो हम सोचते हैं चलो ठीक है सामने सामने आकर के देखते हैं। बट हर जगह क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन के लिए बेस चाहिए होता है। एज ग्रुप एक बेस हो गया क्लासिफिकेशन करने का, फिर लेडी या लेडा बेस हो गया, फिर कलर एक बेस हो गया। हर जगह एक बेस चाहिए, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। सो वैसे भी, वैसे ही यहाँ पर यदि हमको लैंग्वेज को क्लासिफाई करना है, तो कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा। लैंग्वेज को, लैंग्वेज के सेंटेंसेस को क्लासिफाई करना है। लैंग्वेज में क्या है, सेंटेंसेस है, और ये सेंटेंसेस को हमें क्लासिफाई करना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और वट एवर कितने टाइप के हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ बेस की जरूरत है। सो हम लोग ऐसा चीज ढूंढेंगे कि उसमें वो चीज होती ही होती है। अब मुझे एक आपको क्वेश्चन करना है कि सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा वर्ड है, कौन से टाइप का वर्ड है
जो हर सेंटेंस में होता ही होता है। कैसे? जैसे कि आप जितने लोग हो मेरे सामने यहां पर, सबके पास हार्ट है। हार्ट है। किसको किसको लगता है मेरे पास हार्ट है? हाथ उठाओ। सबको तो लगेगा नहीं। हार्ट आए, सबके पास है। देखा आपने? फिर भी है। क्या पता आपके पास नहीं हो? क्यों बोल रहे हो है? हाँ, क्यों बोल रहे हो? सर हम है तो हार्ट है ना। हार्ट नहीं होता तो हम कैसे होते? उस तरह से एक ऐसा वर्ड है सेंटेंस में, एक ऐसा कोई वर्ड हो सकता है कि उसके बिना सेंटेंस होगा ही नहीं। ऐसा मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। सो वही बेस बनेगा। क्योंकि बाकी मान लो किसी और चीज को हम लोग बेस बनाएंगे, और कुछ सेंटेंसेस में वो चीज होता ही नहीं, तो वो सेंटेंस को क्लासिफाई कैसे करेंगे ना। मान लो सब्जेक्ट को आपने बेस बना दिया, लेकिन हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है क्या? तो पता नहीं, नहीं आप बोल रहे हो पता नहीं। किस में नहीं होता ये भी नहीं पता। पता नहीं, आपको तो पता ही नहीं ना। तो पता नहीं बोलना बेटर है। लेकिन मेरे पास एक चीज है, उसको मैं बताऊंगा। क्या है वो? वर्ब। क्या है? वर्ब ऐसा चीज है जिसके बिना सेंटेंस होता ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि हम आ, वाक्य की यदि डेफिनेशन देखेंगे मराठी में, तो कैसे बोलते हैं? नहीं नहीं, वाक्य का डेफिनेशन। वाक्य सेंटेंस क्या होता है? चलो ठीक है, मराठी हिंदी इंग्लिश कोई कुछ भी, सेंटेंस क्या होता है? हाँ, क्या होता है सेंटेंस? हर सेंटेंस का से व्याख्या भी छोड़ दो, क्या किसको सेंटेंस किसको बोलेंगे आप? सेंटेंस कुछ तो बोलो। सेंटेंस होता है भाषा में, तो किसको सेंटेंस बोला जाएगा? हाँ, अरे डेफिनेशन छोड़ो ना, किसको बोलेंगे सेंटेंस, किसको बोलेंगे? हाँ, शब्दांचा समूह। अच्छा, हाँ 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 हाँ। शब्दांचा समूहाला सेंटेंस म्हणणार? हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है। सुमित मुंबई जेवण बॉटल दांगे चौक। मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिया और एक साथ लिख दिया, समूह तो है ना। क्या सेंटेंस है? हाँ, मग काय व्याख्या होईल? अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहास, सेट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। एक तो सेट होना चाहिए, और वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। सेट। अब आ गई बात नाइन्थ एल्जेब्रा, चैप्टर नंबर 1, लेसन फर्स्ट। क्या है नाइन्थ वाला अलजेब्रा में? लेसन नंबर 1 क्या है? सर इतना याद होता तो इधर आते क्या हम लोग? ये भी याद करना पड़ता है क्या? मुझे कैसे याद है? मराठी वाल्यांसाठी काय है? हाँ, आठवण करून देऊ? मराठी में है, इंग्लिश में है। पढ़ा आपने? हाँ, था। हाँ सर, ऐसा ही कुछ था। सो उसमें क्लियरली दिया हुआ है। तो ये भी बताया था आपने, ये भी पढ़ा है क्या? ये व्हाट इज दिस? ऐसा पढ़ा कुछ? हाँ, ऐसा क्या है? ये अल्फा है। अल्फा तो ऐसा होता है। ये क्या होता है? थीटा है। बाबा बाबा बाबा, ये थीटा ऐसा होता है। हाँ। तो ये क्या है, कभी पढ़ा है ऐसा? हाँ, फाइ बोलते हैं इसको, फाइ।
रिक्त संच, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो भी सेट बोलते हैं उसको। बिकॉज मैंने आपको एक सेट नहीं पूछा, सेट का मतलब क्या है। आपने बोला होता दो या दो से अधिक चीजें होंगी तो उसको सेट बोलेंगे। लेकिन नाइन्थ वाला अलजेब्रा ने आपको बता दिया है कि कुछ नहीं होगा तो भी सेट हो सकता है। इसका मतलब एक चीज का सेट हो सकता है ना। आपने ऐसा भी लिखा था। हाँ, इसको यूनिटरी सेट बोलते हैं। एक ही चीज है, एक ही यूनिट है। ठीक है, बाय द वे। चलो आगे, मैं यहाँ मैथ पढ़ने के लिए नहीं हुई आपको। लेकिन कुछ नहीं होगा तो भी उसको सेट बोल सकते हैं। इसका मतलब एक चीज होगा तो सेट बोल सकते हैं। इसका मतलब एक भी वर्ड होगा और मीनिंगफुल होगा तो सेंटेंस बोल सकते हैं कि नहीं। बिकॉज मीनिंगफुल होना चाहिए और वो सेट होना चाहिए। सेट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। एक वर्ड है। दोबारा। सिट डाउन, स्टैंड, सिट। सिंगल वर्ड बोला, समझ में आया, इसलिए उसने एक्शन किया। लेकिन जो मैंने वर्ड बोला, स्टैंड एंड सिट, कम, गो, क्या ये वर्ब है। एक भी वर्ड होगा, सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस होगा तो भी वर्ब होगा, क्योंकि मराठी में दिया हुआ है वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या शब्दास क्रियापद म्हणतात. आणि अर्थ पूर्ण है, अर्थवाक्यच नहीं। हेलो, अर्थ मीनिंग यदि पूरा नहीं है तो वाक्य ही नहीं है। वही तो डेफिनेशन में आता है। ए कौन है रे। सावली सावली सावली, कौन है। स्वाती स्वाती, स्वाती शिंदे कोण आहे। म्यूट युअर माइक. केलं. सो बेस किसको लेना है अपने को। वर्ब को किसको लेना है। बिकॉज सेंटेंस में कुछ हो या ना हो, वर्ब जरूर होता है। वर्ब यदि नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं है। और जो सेंटेंस नहीं तो उसकी हमें बात करनी नहीं है। गेट माई पॉइंट। बिकॉज आज का पॉइंट क्या है, सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन करना है। भाई हमको कितने प्रकार के सेंटेंसेस सीखने हैं। सो वर्ब को यदि देखा जाए, सो वर्ब दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं। सो ये तो पता चल गया कि हर एक वाक्य में एटलीस्ट एक वर्ब होगा। क्या होगा। एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, कम से कम एक वर्ब होगा। दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वर्ब तो होगा ही होगा। सो इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि सेंटेंसेस विथ ओनली हेल्पिंग वर्ब्स इन देम, मतलब कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। कुछ वाक्य ऐसे होंगे सिर्फ मेन वर्ब है। और कुछ वाक्य में दोनों भी होंगे। सो मोटा मोटी इन जनरल देखा जाए, ब्रॉडली देखा जाए, सो तीन प्रकार के सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। कुछों में होगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ में होगा मेन वर्ब, सिर्फ मेन वर्ब बोल रहा हूं। तो जिसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं उसमें मेन वर्ब होगा ही नहीं। जिसको बोल रहा हूं ओनली मेन वर्ब्स, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं। और कुछ सेंटेंसेस में होगा दोनों का दोनों। सो सेंटेंसेस ओनली विथ हेल्पिंग वर्ब्स और सेंटेंसेस विथ ओनली मेन वर्ब्स, इसको बोलेंगे टाइप वन, इसको बोलेंगे। और तीसरा में होगा मेन वर्ब्स प्लस, ऐसा सीक्वेंस मैंने अपनी भाषा का लिखा है। किसकी भाषा का। मराठी और हिंदी का। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी होंगे कोई सेंटेंसेस में। सो दोनों के दोनों अगल बगल में ही होते हैं, इसके जस्ट पहले मेन वर्ब होता है। दूसरा एक चीज, वर्ब को ढूंढने की जरूरत नहीं है मराठी और हिंदी में। कहाँ होता है वो, वाक्य के लास्ट में ही होता है। क्या होता है, अंत में ही होता है। उसको ढूंढते मत बैठो टॉर्च लेकर के। अरे वर्ब ढूंढना है क्या, कहाँ गया देखते हैं। हाँ, मिल नहीं रहा है, टॉर्च लेके ढूंढने की जरूरत
नहीं है, नतीजे। सो वर्ब कहाँ मिलेगा आपको? अंत में मिलेगा, लास्ट में देखो तो वर्ब ही है। यदि लास्ट में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं है, और जो सेंटेंस नहीं है उसको हमें देखना ही नहीं है। हेलो, भाषा में तो सेंटेंस ही आएगा ना। गॉट इट? सो ये तीन ही प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं। अच्छा है बुरा है? सर बहुत अच्छा है। इसको हमने नाम दिया है, मेरा नामकरण है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फंडामेंटल सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे इसको? फंडामेंटल सेंटेंसेस। बेसिक सेंटेंसेस बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स है। इसको भी मैंने फिर दो भागों में इसको बांट दिया है। एक है फंडामेंटल वन, और दूसरा है फंडामेंटल टू। बस, इसको अभी के लिए है, इसको टू बी के सेंटेंस बोलेंगे, इसको टू हैव के सेंटेंसेस बोलेंगे। अभी के लिए इतना ही जानना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वो वाले सेंटेंसेस में फिर दो प्रकार है, F1 F2। मामला फिनिश, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं, ओनली मेन वर्ब्स जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तो मुंबईला गेला, शेवटी काय आलं? काय आलं? गेला. मग सर हेल्पिंग वर्ब काय असतात हे अगोदर आम्हाला सांगा. तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाया हुआ है. आहे, आहेत, आहेत, आहोत, होता, होते, होते, असेल, असतील, असो, यांना हेल्पिंग वर्ब्स म्हणतो. उसको मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाया आपको, और मॉडल ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, इस तरह से मैंने पढ़ाया आपको। पढ़ाया कि नहीं? ये सर, यस पढ़ाया है। सो यूट्यूब में लेक्चर अवेलेबल है, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। सो ओनली मेन वर्ब्स वाले सेंटेंसेस कौन कौन से होंगे? सो सारे के सारे सिंपल टेंसेस, सारे के सारे सिंपल टेंसेस। सिंपल में तीन ही तो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। गॉट इट? हम्म, सिंपल फ्यूचर, ऑल राइट। और क्या होगा सर? और भी होगा ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, यही दोनों का कॉम्बिनेशन है। आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पढ़ते हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट के पहले ही है, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर ही है। ठीक है, मतलब सारे सिंपल। इसका मतलब इंपेरेटिव मुझे अलग लिखने की जरूरत भी नहीं है, ओनली मेन वर्ब्स में सिर्फ तीन टेंस आएंगे। वैसे देखा जाए तो सिंपल टेंस, और उसके थ्री पार्ट्स, थ्री टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। गॉट इट? अभी बचा कुचा सारा का सारा माल मटेरियल इसमें आएगा। किसमें? अभी ये हो गया अपना अपना पहला टेंस। दूसरा टेंस कौन सा होता है? कंटिन्यूअस टेंस। फिर पहली लाइन मतलब प्रेजेंट, दूसरी लाइन पास्ट, तीसरी लाइन फ्यूचर। तीसरा टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टेंसेस फिनिश हो गए। इतने टेंस होते हैं ना, और कुछ होता है? हाँ, सिंपल के तीन, कंटिन्यूअस के तीन, और परफेक्ट के तीन। कितने टेंस होते हैं टोटल? नौ ही होते हैं क्या और ज्यादा होते हैं? कितने पढ़ा है आपको? हाँ, टेंस कितना पढ़ा है आप लोगों को? पढ़ाया था कुछ? कितना? नहीं पढ़ाया? अरे सुना तो होगा ना, इतने टेंसेस होते हैं। कितने होते हैं? ऑनलाइन वाले बोला तीन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो तो हो गया ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बोला ना, चले। हाँ, हाँ टोटल 12 होते हैं सर। ये 9 कैसे पढ़ा है आपने? मैं बताता हूँ अभी। सर दोनों को कॉम्बाइन करोगे तो बन जाता है हाँ, कंटिन्यूअस परफेक्ट। सो नया है नहीं कुछ,
एक जगह सेव लेके आया, एक जगह चिवड़ा लेके आया। बोला सेव चिवड़ा एक साथ करो तो बन गया सेव चिवड़ा। सेव है चिवड़ा है तो सेव चिवड़ा, तो नया क्या पार्ट है? सेव और चिवड़ा को मिला दिया आप लोगों ने, हेलो। इसलिए तीन ही टेंस है, नाइन ही तो है। सो दोनों को कंबाइन करोगे इसके भी तीन तीन पड़ेंगे, इसलिए ऐसे 12 है। लेकिन है तो तीन ही, 3/3। चौथा क्या है? तो डिराइव्ड है ना, ये दोनों को मिला दिया और बोला एक चौथा प्रकार है। ठीक है फाइन। लेकिन ये नया कुछ है नहीं, ये दोनों को मिला करके बनाया हुआ माल है। ठीक है। सो इन सबों में क्या होता है? दो दो क्रियापद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा है, इसमें क्या क्या आ गया? जाना भी आ गया, है भी आ गया, वह भी आ गया बोल रहा है भी आ गया। है तो हेल्पिंग वर्ब है मराठीमध्ये, तो जात आहे, जाणे आणि आहे। अब आप लोग वाक्य आपने जो लिखे हैं उसमें से पढ़ो या फिर रैंडमली बताओ। जो लिखे आप लोगों ने वाक्य, 100 150 वाक्य लिखवाया था ना, बोलो उसको अभी। पढ़ो कोई भी वाक्य, कोई भी वाक्य पढ़ो। चलो कम फास्ट, जल्दी जल्दी। पढ़ो ना, कोई भी पढ़ो, कोई भी वाक्य चलेगा। त्याला अगोदर सांगितलं होतं, लास्ट बघा, लास्ट लास्ट में नजर, फटाफट लास्ट में सांगितलं होतं। आहेत आहोत होता होती होते असेल असतील असो, आहे का? हेल्पिंग वर्ब आहे। आणि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले देखो क्या है कितलं सांगने, उसको मैंने पहले ही बताया था, बताना भी है था भी है, इसका मतलब टाइप नंबर, उसको डैश करो, उस सेंटेंस को डैश करो और वहां लिखो टाइप 3। ऐसा करो, ये टाइप 3 है। अरे टू कहां से आ गया? ये 3 है। हाँ आगे बोलो, कौन फास्ट। त्याने काल कार्यक्रमात खूप गोंधळ घातला, शेवटी काय आलं? दूसरी गोष्ट लक्षात घ्या, जर वाक्य यदि वाक्य में सहायक क्रियापद होगा तो सबसे लास्ट होगा, और यदि वाक्य में सहायक क्रियापद नहीं है, हिंदी तो बार बोल रहा हूं, यदि वाक्य में सहायक क्रियापद नहीं है तो वो तो है ही नहीं। सहायक क्रियापद लास्ट में नहीं दिख रहा है तो सहायक क्रियापद नहीं है। इसका मतलब कौन सा क्रियापद है लास्ट में? क्योंकि दोनों में से एक तो होना चाहिए ना। यदि लास्ट में सहायक क्रियापद नहीं है लेकिन वो सेंटेंस है, तो लास्ट में क्या है? मेन वर्ब है ना, मुख्य क्रियापद है। बिकॉज दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, और सहायक क्रियापद दिख नहीं रहा। घातला काय मग? घालणे हा काय? मेन वर्ब है ना। सो सिर्फ मेन वर्ब, वाक्य को डैश करके लिखो तो, कम ऑन, कोई वाक्य पढ़ो, कोई भी पढ़ो, कोई भी। तुमने कितने वाक्य लिखे? अब ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग ऑलवेज सीखते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको क्या करो, ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाओ। नंबर 1 सेंटेंस, तुमने 10 वाक्य लिखे, ठीक है। क्वेश्चन को हटाओ और उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। सो तुमने 10 वाक्य लिखे, लास्ट में क्या आया? लिखे। है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होगी, है कुछ नहीं है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं छे, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जिसमें सिर्फ ये की वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो ये और ये तो कट गया। हेल्पिंग वर्ब यदि है तो दो ऑप्शन अपने पास है, या तो 1 नंबर होगा या तो 3 नंबर होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो आंख बंद करके सेंटेंस का टाइप कौन सा है? टू है, वही छोड़ो। सेंटेंस का टाइप कौन सा है? टाइप नंबर 2, ओनली मेन वर्ब है। ये तो बाय डिफॉल्ट वो वाक्य जो है, वो वाक्य बाय डिफॉल्ट इसमें से होगा। हेलो, ये तो फर्दर क्लासिफिकेशन है, लेकिन सिर्फ मेन वर्ब वाला है, अभी मोटा मोटी क्लासिफिकेशन है, क्या है? नंबर, टाइप नंबर 2, कम ऑन। कोई भी वाक्य पढ़ो, हाँ। मला हाँ आलं ना, आहे, पोचणे, दोन्ही आलं। हाँ, आपके नोटबुक में देख के बताओ। तू बराच वेळ झाला खेळतोय, बघा आता लक्ष द्या। खेळतोय, खेळतोय म्हणजे काय? खेळतोय म्हणजे काय? येस, खेळत आहे, खेळले आलं, आहे आलं। टाइप नंबर डैश करायचा। यदि आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसका फर्स्ट वाला सेंटेंस इमेजिन करो,
और उसका टाइप लिखो उसमें। इसका मतलब क्वेश्चन को रहने दो, लेकिन वो कौन सी टाइप में आएगा, टाइप नंबर 3 में आएगा, टाइप नंबर 2 में आएगा, इस तरह से। कम ऑन, आपको कोई समस्या तो नहीं, अभी इसको बोलना है आपको समस्या नहीं है। क्या है, अभी नहीं है, ये भी तो डिराइव्ड है। ओरिजिनल फॉर्म क्या है, आपको समस्या है, ध्यान दो, आपको समस्या है, आपको समस्या है। अभी हाय के पहले क्या है, समस्या आहे. बघा तुम्हाला अडचण आहे, शेवटी काय आलं, सहाय्य क्रियापद, ये तो ठीक है, लेकिन इसके पहले देखोगे तो ये समस्या या अड़चन, ये तो वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कहाँ है बताओ, ये वर्ब है, वर्ब तो नहीं है, नाउन है ये, वर्ब नहीं है ये, बताओ कैसी, बताओ ना समस्या। अभी सर कैसे पहचानेंगे मेन वर्ब को, कैसे पहचानेंगे, फॉर एग्जाम्पल तो त्यानं खूप गोंधळ घातला, घातला म्हणजे काय, घालणे, हा, बोलणे, ऐकणे, हिंदी में आएगा, मराठी में आएगा ने, हिंदी में आएगा ना। हाँ बताओ, समस्या, समस्या ने, समस्या ना, क्या क्या बोलोगे, वर्ब है क्या हो, बताओ। आपका वर्ब का अंत होता है ने से, मेन वर्ब यदि है तो, मेन वर्ब है नहीं वो, तो कौन सा सेंटेंस होगा, टाइप नंबर फर्स्ट। यदि मेन वर्ब है तो भी दो ऑप्शन है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और हेल्पिंग वर्ब है तो भी दो ऑप्शन है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो एक ही ऑप्शन पड़ गया आपको, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है ही नहीं, एक ही ऑप्शन हो गया, हेल्पिंग वर्ब, समझ में है? तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाला होते हैं, टाइप नंबर, अरे देखना इधर ए, फर्स्ट, बोलो ना, हाँ आगे बोलो, डैश करके उसको एक नंबर लिखो, हाँ, घ्यायचा आलं का, होता आणि घेणे, चलो कमॉन कमॉन फास्ट, येणार, आता किती वाजता काढून टाकायचं, बाय डिफॉल्ट त्यामध्ये पण आहे, मतलब तुम्ही 7 वाजता येणार आहात, तुम्ही 10 वाजता येणार आहात, आहात आणि येणे दोन्ही आलं, टाइप नंबर 3, नेक्स्ट, एट, तिला इंग्लिश 8 होती, ठीक आहे ना, 8 नव्हती, होकार मग जरा, सो 8 होती, सोपं जाते, नव्हती म्हणून आपलं, अरे काय वर्ब काय इथं, 8 होती, होती हे हेल्पिंग वर्ब झालं, येणे मेन वर्ब झालं, येणे आलं का, येणे न आलं, तो अभी और भी चीजें इसमें इसके अंदर और भी चीजें आएगी, चलो कम ऑन, आप बताओ, हाँ बोलो, देणार आहे आलं, देणार आलं, देणे आहे, टाइप नंबर 3, कम ऑन फास्ट, तुम्हाला इथं 1 तास थांबायचं होतं, थांबायचं होतं, होतं थांबणे, दोन्ही दोन्ही वर्ब आले ना, टाइप नंबर 3, कम ऑन, ऑनलाइन वाले भी पूछो, ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हो, कम ऑन, लवकर का सुटला, आता का काढून टाका, आज क्लास लवकर सुटला, आज जल्दी क्लास छूट गया, हाँ खत्म हुआ, क्या देखोगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब आंख बंद करके नंबर 2 है, सुटला, सुटने, मेन वर्ब लास्ट में आ गया, हाँ बोलो, बोलते रहो, गेलो आलं ना दोन्ही, होतो जाणे, जाण्याचा सेकंड फॉर्म गेलोय, हाँ, अभी भी आपको खांसी है क्या, अभी भी आपको खांसी है क्या, क्या निकालो, अभी भी आपको खांसी है, अभी खांसना, आप खांसते हो क्या, यहां पर खांसना मेन वर्ब आ गया, खांसी नाउन है, खांसी मेन वर्ब नहीं है, खांसी नाउन है, समझ में, फॉर एग्जाम्पल आपकी, अभी भी आपको भूख है क्या, भूख है, अभी भी आपको भूख है, भूख ये नाउन है, वर्ब नहीं है, समझ में, हंगरी, हंगर, हंगरी नाउन नहीं है, ठीक है, सॉरी हंगरी वर्ब नहीं है, 3 फॉर्म्स 5 फॉर्म्स नहीं मिलेंगे आपको इसके,
सो मोटा मोटी वो मेन वर्ब नहीं है। अभी आपको खांसी है, लास्ट में क्या है? ये है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, टाइप नंबर वन। इस तरह से आपको सारे वाक्यों को टाइप नंबर वन टू वन टू वन टू वन टू करना है। और आज का होमवर्क दुनिया का सबसे आसान होमवर्क है। क्या? और सिर्फ कल के कितने लिखे आप लोगों ने? 160 प्लस इधर के थे वाक्य कुछ, इधर क्या अप्रोक्सीमेटली 50 थे? 44, हाँ वही तो 50 के आजू बाजू में थे। सो आज उसमें सिर्फ 50 ऐड कर लो। कितना? 50 ऐड कर लो और सबको वन टू वन टू वन टू लिखो। जो आपको समझ में आ ही नहीं रहा है वो मुझे बताओ। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, एक है, वो भी दो है या तीन है? ठीक है, अब जान दो, अब जान दो। इतना ही नहीं, और क्या क्या पढ़ना है इसमें अपने को, जान दो। ये तो मैं आपको फाइनली बता दूं। और इसमें पढ़ना है अपने को मॉडल ऑक्सिलरीज, सेंटेंसेस विथ मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। और क्या पढ़ना है? ये सब पढ़ने के बाद में अभी इनमें सब में हमारा थीम रहेगा, करत्यानं काम केलं, करता काम करता है, करता जाणार आहे, करता येणार आहे, हे शिकलो ना अपन, करत्याला पाहिजे। तो हर जगह कर्ता को हमने क्या किया? हाईलाइट किया, कर्ता को मेन बना लिया। सो इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे? वॉइस के चश्मे से देखेंगे, वॉइस के बेस में देखेंगे, तो फिर दो प्रकार हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्ता ने काम किया या कर्त्यानं काम केलं। काय वाक्य आहे? कर्ताने काम किया, कर्ताने काम केलं, कर्त्याला पाहिजे, कर्त्याला जायचंय, कर्त्याला यायचंय, ये सब में क्या है? सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है। सो सब्जेक्ट इज फोकस्ड। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को फोकस किया हुआ होता है उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जिन वाक्यों को सब्जेक्ट को जिस वाक्यों में जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को फोकस नहीं किया हुआ है उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। कुछ वाक्य बीच में आए आ भी गए थे, है ना? सबको प्रसाद बांटा है, यहाँ बांटने वाला कोई है ही नहीं, सो आएगा कहाँ? पैसिव वॉइस में। मैंने सबको प्रसाद बांट दिया, इसमें सब्जेक्ट भी है, मैंने बांटा है, लेकिन सबको प्रसाद बांटा हुआ है, इसमें बांटने वाला कोई है ही नहीं। क्या काम किया जा रहा है वो, दैट इज फोकस। तो कर्म फोकस है। तो जिस जहां पर सब्जेक्ट फोकस नहीं है वहां पर बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट फोकस है, और वो बोलेंगे पैसिव वॉइस। तो अगला पार्ट होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको पूरा पलटी मार देंगे। मान लो अभी पलटी किसको मारेंगे? जिसमें कर्म होगा वही तो कर्मणि प्रयोग होगा। उसने लेटर लिखा है, तो यहां पर लिखेंगे लेटर लिखा हुआ है, लेटर उसके द्वारा लिखा गया है। इस तरह से इसको समय लगेगा, इसको सबको लगेगा, जितना भी लगेगा 2 महीना 2.5 महीना, लेकिन पैसिव वॉइस को लगेगा मैक्सिमम 3 या 4 दिन। कितना लगेगा? 3 या 4 दिन में हो जाएगा, वो तो इजीली समझ में आएगा। पैसिव मतलब जो हम लोगों ने सीखा है उसको सबको पलटी मारेंगे। सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स सब, हाँ, एक इसके ऊपर मतलब इसके पहले जो लिखा है सबको पैसिव वॉइस में सीखेंगे, सब पॉसिबल को। ऑफ कोर्स मॉडल ऑक्सिलरीज का भी पैसिव वॉइस हम लोग सीखेंगे, और सबको 6 फॉर्म्स में ही सीखेंगे। 3 इन पॉजिटिव, 3 इन, वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। देन यहां पर आपको और भी पढ़ाऊंगा मैं, शुड हैव प्लस V3 बोलते हैं लेकिन MV3 लिखो। कुड हैव बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, और बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। एंड देन वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर भी कोई बचता है कोई टाइप, तो उसका अलग से सेपरेट टॉपिक होगा। अभी आपको कितना वाक्य लिखा आप लोगों ने? मान लो 20 लोगों ने 200 वाक्य लिखे, कितने हो गए? 4000। सो 4000 वाक्यों में से सारी सारी लैंग्वेज कवर हो जाएगी ना अपनी। फिर भी आपको लगता है कि सर ये वाक्य तो कवर नहीं हुआ है, सारे के सारे टिक मार्क होने चाहिए आपके, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। ऐसे हम लोग 4000 वाक्यों को टिक मार्क करेंगे। जहां भी कोई आपको वाक्य नया आता है, सोचते हैं कि सर ये साला वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लास्ट में लिख के रखो आपके नोटबुक में, लास्ट पेज में। और वो मुझे बाद में बताओ सर ये कौन से टॉपिक में आया है,
ठीक है। इस तरह से हम लोग सारा का सारा सिलेबस सीखेंगे। जो मुझे पता है उतना ही सिलेबस नहीं है, जो हम लोग रोजमर्रा के लैंग्वेज में बोलते हैं वो सारा का सारा अपना सिलेबस। और वो कितना है? इतना ही लिमिटेड है। हो गया बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट। बहुत कुछ पढ़ना है क्या? एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि इतना ही तो पढ़ना है। हेलो। ये तो पता चल गया इतना ही पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन भी सीख रहे हैं हम लोग, आंसर भी सीख रहे हैं, कॉन्वर्सेशन भी सीखेंगे, भाषण भी सीखेंगे। एवरीथिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग इसमें सीखेंगे। ऑल राइट। किसी कोई डाउट है? नहीं है? हाँ। कोई कल बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया, क्या करना है? 1 2 3 दैट्स इट। ये सब आपको बस जानकारी के लिए लिखो। लिख लो इसको। नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि भाई अपने को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन होमवर्क क्या है? टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इतना ही होमवर्क है। आपके सेंटेंसेस को, तो आपके सेंटेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या दोनों भी है, यही आपको देखना है। टाइप 1 में है या टाइप 2 में है या टाइप 3 में है। और उसके बाद हम लोग कौन सा शुरू करने वाले हैं? टाइप 1, फंडामेंटल वाला। सो ऊपर हेडिंग है अपना क्या? सिलेबस। दिस इज योर होल सिलेबस। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। शांति से बनाओ, कोई काटपीट नहीं। ऑल राइट। चलो है बॉस। ओके बॉस। बाय बाय। चलो टाइम मिलेगा तो आ जाओ, 9 बजे तक 5 मिनट में। बघू आता काय टॉपिक सापडतोय। बहुत एक महाराष्ट्र गीत हा असावा, माहित नाही मला. काय नवीन टॉपिक सापडलं त्याबद्दल डिस्कस करेन. ऑल राईट, बाय बाय.